वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीट्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सुबह का वक्त है और एक व्लॉग जाएगा लाइव, लेकिन वो बाद में जाएगा। पहले मैं इस व्लॉग के बारे में बात कर लेती हूँ। अभी जस्ट मैंने मम्मी पापा का एक टिकट कैंसिल किया, उसका रिफ़ंड आ गया। तो मम्मी पापा मेरे थोड़े बाद में भी जाने वाले थे। वापस से उनको जाना है अम्बाला या दिल्ली की तरफ, तो आप लोगों को पता चलेगा ही। तो फ़िलहाल मैंने जो मेरी बुकिंग थी की हुई मम्मी पापा की, वो थोड़ी पहले की थी, तो वो कैंसिल करने को बोला था बहुत टाइम से, लेकिन मेरे को टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं कैंसिल करूँ। आज कैंसिल किया, तो ऑल गुड। अभी एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं फैमिली से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगी यार। मतलब जैसे थोड़ा सा सब कुछ ठीक होता है, फिर पता नहीं क्यों फिर से स्टार्ट हो जाता है कुछ ना कुछ। अभी फ़िलहाल मेरे वीडियो के नीचे सिर्फ ये कमेंट आ रहा था कि प्रिंस को समझाओ, प्रिंस को समझाओ, प्रिंस को समझाओ। तो मैं आप लोग को बोल दूँ, सब कोई इतना बड़ा हो चुका है ना कि खुद की बुद्धि है, खुद की दिमाग से उन लोगों को चलना है सबको। मैं हूँ, मतलब मुझे कोई कितने दिन समझाएगा यार, या प्रिंस को कितने दिन समझाएगा, भैया को कितने दिन समझाएगा। सब हम लोग अपने अपनी, अब हमारी उम्र हो गई है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, तो अपने भाई को ठीक है गलत चीज़ में रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस चीज़ का भी हम लोग बोल रहे हैं, और अगर हमेशा आगे से ये नहीं ध्यान रखेंगे कि इसका प्रोज और कॉन्स क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें ना हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे कि अगर मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो क्या हो सकता है। तो मैं कभी भी अपनी बातें जब भी रखती हूँ, जो भी चीज़ रखती हूँ, कहीं ना कहीं उसके प्रोज और कॉन्स को देख के रखती हूँ। और एक बार अगर किसी चीज़ का प्रोज अच्छा मिलता है तो इंसान वो चाहता है कि करे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर बुरे होते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से बैक स्टैप कर लेता है, मतलब बैक स्टैप नहीं, बैक स्टेप ले लेता है। तो मैं यहाँ पे अभी बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि मैं प्रिंस को समझाऊंगी या किसी को भी समझाऊंगी, क्योंकि जस्ट मैं प्रिंस से बड़ी हूँ तो मैं उसको समझा दूँ या कुछ भी। मेरे साथ भी ये सीन हुआ था कि मनीषा भैया का मेरे बर्थडे था 10 नवंबर को। आप लोग के सबके सामने मैंने कॉल किया था, मतलब व्लॉग में ही रिकॉर्ड किया था। मुझे नहीं पता था कॉल उठेगा या नहीं उठेगा, लेकिन कॉल नहीं उठा। कॉल नहीं उठा तो मैं मनीषा भाभी को भी फ़ोन की, कॉल नहीं उठा। लेकिन मुझे पता है 1% भी बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई खुद ही जहाँ पे है, इतने सारे लोगों के बीच में है, 12 बजे तक वो केक काटे, 1 बजे तक। और मेरे साथ भी ऐसा सीन होता है मेरे खुद के बर्थडे पे कि 12-1 बजे तक तो हम लोग अपना ही केक बर्थडे सेलिब्रेट करते रह जाते हैं। और हमारे मतलब हमारे साथ ऐसा होता है कि अगले दिन ना लेट उठ जाते हैं हम लोग, और बर्थडे के दिन कोई कुछ बोलता भी नहीं है तो आराम से चिल करके उठते हैं। और स्पेशली जिस दिन पार्टी हो तो उस दिन ना इंसान थोड़ा रिलैक्स, अगर सुबह सुबह ना रहे तो शाम में वो कैसे 100 लोगों को, 50 लोगों को, 20 लोगों को, मैं तो 5 लोगों को भी हैंडल करना होगा, तो आपको अटेंशन तो चाहिए ना। तो मुझे ये लगा, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि अरे मेरी बात हो जाती तो मैं विश कर देती, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि ये सोच के कि अरे मेरा कॉल नहीं उठा रहे। मुझे ये लगा कि रात में बिजी होंगे, लेट ही सब लोग सोया होगा, तो सुबह लेट ही होगा। फिर मैं सोची कि मम्मी पहुंचेंगी तो बात हो ही जाएगी। मम्मी पहुंची तो मम्मी खुद रश में थी। मैं जब बात की तो वो कैब में बैठी थी, तो मम्मी बोली बैठ के बात करती हूँ। उसके बाद से कॉल आया ही नहीं, या फिर मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है उन लोगों के पास 75 काम है, उन सब के फ़ोन उनके एडिटर्स के पास हैं। और जिस दिन इवेंट होता है उस दिन 1-2 एडिटर नहीं होते, पूरी उनकी टीम होती है, कम से कम 7-8 जन होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, जब मतलब बॉडीगार्ड्स बोलो या सेफ्टी के लिए इतने लोग हैं, तो उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए भी एडिटर्स उतने होते हैं। और हमारी जितनी व्लॉगिंग है सारे फ़ोन से ही होती है, मनीषा भाभी की फ़ोन से, भैया के फ़ोन से, मतलब जितने फ़ोन हो। कोई ऐसे शॉर्ट्स बनता है, कोई ऐसे बनता है, रील्स बनते हैं, तो अलग अलग सबको डिवाइडेड है। ठीक है, उस बीच में मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मतलब मुझे कॉल करे या कुछ भी करे। हालांकि मैं प्रिंस की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, बीइंग छोटा बच्चा, उसको लग रहा था कि मुझे कॉल करेंगे लोग या जो कुछ भी। तो मुझे बस इतना लग रहा था कि प्रिंस ने ऑलरेडी केक कट कर लिया, एंजॉय कर लिया, तो उसको बस ये खुद पता है, अगर शायद उस दिन ये वीडियो नहीं डालता तो कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई को इस बात की खुशी होती कि अरे, मतलब खुशी भी होती और गिल्ट भी होता। ठीक है, कि मैं इसको कॉल तक नहीं किया और ये मेरे नाम से बर्थडे केक काटा, मतलब मेरा भाई कितना खुश है इस चीज़ में। लेकिन केक कट कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद से आके वीडियो में बोल दिया कि अगली बार मैं ऐसे करूँगा, मतलब कि वर्ड्स ऐसे थे कि
भैया अगर कॉल भी करने वाला होगा ना तो वो शायद पीछे हट जाएगा। अब यहाँ मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बस इतना बोलूँगी कि एटलीस्ट बर्थडे ख़त्म होने का प्रिंस को वेट करना चाहिए था। और सेम टाइम मैं ये भी समझ रही हूँ कि प्रिंस को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि प्रिंस के जगह पे मैं थी। बट मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे शायद वो सिचुएशन पता है, बिकॉज मेरा भी बर्थडे होता है और शायद मैं यूज टू भी हो चुकी हूँ। बिकॉज जब रंजना का भी बर्थडे था तो मुझे भी किसी ने कॉल नहीं किया था कि केक कटिंग देख लो, या मनीषा भाभी का बर्थडे था तब भी मुझे किसी ने कॉल नहीं किया कि हाँ तुम देख लो। और आज तक कभी भी किसी के बर्थडे पे, स्पेशली मम्मी के बर्थडे पे मेरे को कॉल आता है, या पापा का बर्थडे था, क्योंकि एक बार ना मम्मी के बर्थडे पे केक कट था और मैं बोली कि आप मेरे को दिखाई भी नहीं, और केक स्पेशली अब मैं भेज देती हूँ बर्थडे पे, तो वो ऑब्वियसली जिसने भेजा उसको तो दिखाना बनता है ना, तो ऐसा सीन हो जाता है। लेकिन पहली बार, वो भी मुझे लगता है आज से 5-6 साल पहले, जब मैं यूट्यूब पे इतना फोकस नहीं रहती थी, मुझे लगता था कि नहीं मुझे अपनी मम्मी पापा का मोमेंट देखना है, ये बर्थडे का, एनिवर्सरी का, तो मुझे एक्साइटमेंट होती थी। और जब उतने बीच में लोग फैमिली मेम्बर को बोलते हैं तो वो दुख भी मुझे पता है। तो प्रिंस को भी मैं यहाँ गलत नहीं बोलूँगी, और भैया तो कहीं से भी गलत नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज वो खुद ही इतने सारे लोगों के सामने हैं। घर में तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, अगर घर में सेलिब्रेट करते तो वो सेकेंड थिंग था। बट एक गलती ये हुई कि एटलीस्ट बर्थडे ख़त्म होने देते, फिर वीडियो में डालते या वीडियो में बोलते, तो थोड़ा एक लॉजिक लगता कि चलो यार पूरा बर्थडे बीत गया, नहीं किया। मेरे साथ भी सेम हुआ था। बट क्या हुआ, मैंने दिन में कॉल किया, एक बार भाभी को किया, एक बार भैया को किया था सुबह सुबह ही। मेरे को खाना बना रही थी तो मुझे हुआ कि नहीं आज मेरे को जल्दी से कॉल करना है, और उठते सुठते नहीं कॉल किया था क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग सो ही रहे होंगे। सेम हुआ भी कि उस टाइम पे सब लोग सोए भी थे। व्लॉग मैंने देखा तो पता चला कि वो लोग लेट ही उठे थे। तो बेटर चीज़ ये है कि अब हम लोग कम से कम वीडियो कॉल पे देखो या व्लॉग में देखो, बात बराबर है। बट हाँ, वीडियो कॉल में होता है तो लगता है कि लोग अपने आप, मतलब हमें अपना मानते हैं तब दिखाते हैं। बट हमारे केस में तो मानने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने ही हैं। तो थोड़ा सा ये प्रिंस का जो सैडनेस है वो मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन पता है क्या हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ लास्ट में रात में ये भी हुआ कि यार भैया ने कॉल नहीं किया या भाभी ने कॉल नहीं किया। और तब तक क्या हुआ था कि दिल्ली में अटैक भी हो चुका था। उस टाइम पे मेरी फिर से मम्मी से बात हुई थी, वो लोग सब लोग इधर उधर उथल पुथल हुए थे। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो दिन बहुत बिजी होता है। मेरे घर में तो एक पूजा पाठ भी हो जाए तो मैं सबका कॉल बोल देती हूँ कि मैं बाद में बात करूँगी, बाद में। बट हाँ, मेरे साथ ये इशू है कि मैं किसी का भी, चाहे मैं गुस्से में भी होंगी, अगर मुझे कोई कॉल करता है ना, अगर मुझे बात नहीं भी करनी होगी तो मैं बोल दूँगी मैं बिज़ी हूँ और रख देती हूँ, या फिर मैं बोल दूँगी मैं बाद में बात करती हूँ। तो मैं उठाती ज़रूर हूँ अगर मेरे आंखों से कॉल दिख गया तो। मतलब 99% चांस है कि मैं सबके कॉल उठाती हूँ, 1% चांस है कि मुझसे इग्नोर नहीं हो पाता। ठीक है, नहीं देखी तो वो सेकेंड थिंग। अगर मैं किसी का मिस कॉल भी देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, कॉल बैक कर लेना चाहिए। तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ खुशी की चीज़ हुई। शाम में लड्डू आया स्कूल से तो मैंने वॉइस नोट्स भिजवाए भैया को, हैप्पी बर्थडे मामा जी, आप मुझे भूल गए मामा जी, मुझे केक चाहिए, जो भी लड्डू को बोलना था। हम लोग थोड़ा बहुत वॉइस नोट्स में बात किए। एंड बेस्ट चीज़ की, मेरा भाई ने वो मैसेज देखा भी नहीं था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इसी उससे कि वो कितने बिजी होंगे। लेकिन उस टाइम पे प्रिंस का वीडियो आ चुका था और मुझे 11:57 में भैया ने भाभी ने कॉल किया और मैं सो ही गई थी एकदम घोड़े की नींद में। एक कॉल किया तो मैं सोई हुई थी। सेम चीज़ हुआ, मैंने कॉल किया, वो लोग सोए थे, वो लोग कॉल किए तो मैं सोई थी। लेकिन उन लोगों ने दोबारा मुझे कॉल किया क्योंकि मेरा DND पे लग जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब पे, 10 बजे के बाद। तो वो लोग 11:57, जस्ट 3 मिनट था उनके बर्थडे के जाने में, और मुझे कॉल किया। और मैं इतना नींद में थी कि भैया बोला कि अभी गया नहीं है, तो लड्डू के पापा साइड से बोले हैप्पी बर्थडे भैया। तब मुझे रियलाइज हो, कह रही इसका तो बर्थडे है, क्योंकि मैं इतनी नींद में थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि हैप्पी बर्थडे भैया। उसका मुंह देखा, वो मेरा मुंह नहीं देख पाया क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ था एकदम, मैं नींद में ही थी। ऐसे करके फ़ोन उठाया और उधर से भाभी भी बोली कि हम लोग बिजी थे ये वो। हम बोले कि 1 मिनट मेरा कॉल चला बस, ठीक है हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू। फिर हम बोले कि तुमको प्राचित ना कुछ नोट्स भेजा है, देख लेना। फिर उधर से उन लोगों ने वॉइस नोट्स भेजा। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए। डेफिनेटली सबको पता है कि वहाँ पे मम्मी पापा हैं, तो हम लोगों को अगर कॉल नहीं भी आ रहा है तो वो लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर वाले हमें फ़ोन करेंगे। कभी मैं तो खुद व्लॉग देख रही थी कि अरे व्लॉग आ गया, चलो व्लॉग एंट्री, वो भी किसी रिएक्शन चैनल पे देख लिया जब मैंने कि सचिन मनीषा का लुक, तब मैं जाके देखी कि इन लोगों का वीडियो आया है। बाकी यही है कि कॉल
नहीं लगा या नहीं उठाया या नहीं किया तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी 2 बार कॉल कर सकते हैं, 3 बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि भाई हम लोग का बर्थडे है और स्पेशली जब हम लोग इतना ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं तो हम लोगों को जैसे बाकी ऑडियंस बैठ के देख रहा है ना, जो फैमिली मेम्बर नहीं आया वो भी बैठ के वैसे ही देख रहा होगा, तो भैया भाभी को भी कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें मैं मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि भाई इंसान बिजी होता है तो कोई बात नहीं है। मेरे को तो कॉल आ गया था जब पार्टी वार्टी सबसे फ्री हो चुके थे इंसान, और वो 1 मिनट का कॉल मेरे लिए था कि नहीं है। फिर मैंने देखा प्रिंस का चैनल खोल के उस टाइम, क्योंकि 1 मिनट बात करने के बाद तो मेरी तो नींद खुल चुकी थी, तो मैंने देखा कि प्रिंस ने वीडियो डाला है कि मैं अगर नहीं करूँगा तो मुझे डैम श्योर था कि मेरे भैया भाभी उसको कॉल करने वाले नहीं हैं, बिकॉज ही कुड हैव वेटेड एटलीस्ट फॉर 12 o'clock कि हाँ 12 बज जाए, उसका बर्थडे चला जाए, उसके बाद बात करेंगे, तब बताएंगे तुम क्यों नहीं कॉल किया था हमको, चाहे क्यों नहीं बात किया था, अब ताकि तुम अगली बार से याद रखो। लेकिन 12 बजे के पहले कर देना मतलब कि आप गिफ्ट में फिर से एक ट्रोलिंग, और पता है कि भैया भाभी ऑलरेडी बहुत ट्रोल होते हैं, या रंजना जब ट्रोल होती है तो इंसान क्या सोचता है कि थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक मौका दे दिए। और उसके बाद से बैक टू बैक सब लोगों का मेरे पे कमेंट आने लग गया कि प्रिंस को समझाओ, प्रिंस को समझाओ। तो मैं यहाँ पे प्रिंस को भी नहीं समझाऊंगी, भैया भाभी को भी नहीं समझाऊंगी, बस प्रिंस की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं वहीं थी, और भैया भाभी की सिचुएशन भी मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि समझ सकती हूँ क्योंकि इतने भीड़ में यार नहीं हो पाता है। और ऐसा सेम ऐसे रंजना का बर्थडे था तब भी मुझे कॉल नहीं आया था, तो मैं चाहती तो मैं तब भी बवाल कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे टोटली अंडरस्टैंड कि उस दिन रंजना का दिन था और फ़ोन भी हाथ में नहीं होता है, हमारे एडिटर्स के पास होता है, या हम लोग बोलते हैं तुम लोग, क्योंकि हम लोग इतना, मान लो कोई एक्सपेंस लगा के पैसे लगा के खर्च कर रहा है तो वो हर एक मोमेंट उस दिन कैप्चर कराता है। नॉर्मल इंसान अपने मतलब बर्थडे के दिन इतना बिजी रहता है, तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो और इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक सब पे आपको पट 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 लाइव करना है, पट पट आपको वीडियो डालना है, फोटो डालना है, सब कुछ डालना है, तो वो इंसान उस दिन ज़्यादा सुपर एक्टिव होता है। वो ना भी हो तो उसके एडिटर्स होते हैं और फ़ोन से ही हमारी ब्लॉगिंग होती है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, थक गए। बस इतना ही बोलेंगे कि एट द एंड सब लोग एक ही है। थोड़ा थोड़ा बात बुरा लगता है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी थोड़ा सा रुक के रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट करो लेकिन थोड़ा वेट करके। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।